धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम में आपके चरणों में आते प्रभु जी। पास्टर जी आज जो स्पीच करने वाले हैं प्रभु जी, ये वचन जो पिता परमेश्वर हमारे अंदर एक बीज के समान प्रभु बोया जाने पाए, फलवंत होने के लिए सहायता कर मेरे राजा। हमारे हृदय को, मनों को, कानों को खोल मेरे राजा, ताकि ये जो वचन हमारे अंदर प्रभु एक बीज के समान फलवंत होने पाए मेरे राजा। पिता परमेश्वर में धन्यवाद करती सुंदर समय के लिए मेरे राजा। आगे का समय सारी बातों के लिए धन्यवाद देते प्रभु। पिता परमेश्वर पास्टर जी को आपके हाथों में सौंपते, उनके जुबान होठों पर प्रभु आप तावले जो वो आज हमसे कहने जा रहे प्रभु, होने दीजिए प्रभु कि उनके द्वारा प्रभु आप हमसे बातचीत करें, आप हमें मार्गदर्शन करें उनके मैसेज के द्वारा प्रभु। पिता परमेश्वर में धन्यवाद देती सारी बातों के लिए। सारे मसीह भाई बहन मेरे जो जुड़े हैं उन सभी को आपके हाथों में सौंपती प्रभु। सभी को पिता परमेश्वर वचन को समझने के लिए पिता परमेश्वर उनके हृदय को, कानों को खोल मेरी राजा, ऐसी प्रार्थना करते मेरी राजा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो, ये सुंदर अवसर फिर हम लोग को मिला और हम लोग इस शाम की सभा में प्रभु की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में यहाँ पर आए हैं। और प्रभु निश्चित रूप से आज फिर हम लोग को आशीष देने वाला है। सो गत दिनों में हम लोग जो टॉपिक लेकर चल रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है मत्ती उसका 13 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था, उसका 24 पद से 30 पद तक, और उसका क्या अर्थ है उसको 36 पद से लेकर 42 पद तक बताया गया है, वो हम लोगों ने पढ़ा था। और उसमें हम लोग को एक बात बताई गई है 37 पद में, उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह अपने लिए ये टाइटल यूज करता है, ये पदवी को यूज करता है बार बार। फिर आगे लिखा हुआ है खेत संसार है, अरे पूरे संसार में प्रभु का काम होना है, और इसके लिए बाद में लिखा हुआ है अच्छा बीज राज्य की संतान है। सो अच्छे बीज पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, अच्छे बीज पर हम लोग अपने विचारों को केंद्रित कर रहे हैं। ये अच्छा बीज कौन बो रहा है? डेफिनेटली हमारा प्रभु यीशु मसीह है। कितना बीज अब तक बोया है प्रभु यीशु मसीह ने? हर दुनिया के कोने कोने में हम देख रहे हैं, जहां कहीं भी हम लोग देखेंगे, इस अच्छे बीज की मैं क्वालिटी बता रहा हूं आप लोग को, इस अच्छे बीज की रूपरेखा बता रहा हूं आप लोग को, ताकि आप लोग समझे पूरी रीति से कि अच्छा बीज कौन है, किसके बारे में कह रहा हूं। तो उसी में लिखा हुआ है कि अच्छा बीज राज्य की संतान है। सो डेफिनेटली हमारा संपर्क उस राज्य से होना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में स्थापित किया है। और वो संपर्क में हम आने से अब प्रभु यीशु मसीह का वो अच्छा बीज बन के दुनिया में हम क्या कर सकते हैं, क्या तहलका मच सकता है, क्या बेदारी आ सकती है, क्या अनोखे काम हो सकते हैं। सो अच्छा बीज बनना जरूरी है, और ये बनाने का काम भी प्रभु यीशु मसीह करेगा। और आज तक 2025 साल हो चुके, और इस 2025 साल में अनगिनत अच्छे बीज को प्रभु यीशु मसीह बोता चला आया है। और उसकी ये अच्छा बीज तो एक उपमा है, लेकिन एक्चुअली ये कौन लोग हैं, ये लोगों के बारे में बातचीत की जा रही है। और उसके नीचे उसके साथ में लिखा हुआ अच्छा बीज राज्य की संतान है। तो राज्य की संतान हमको बनना है। राज्य की संतान मतलब उस राज्य में हमको रहना है, उस राज्य में प्रवेश करना है, उस राज्य से हमारा ताल्लुकात होना चाहिए। डेली लाइफ है ये। राज्य की संतान बनना मतलब उस राज्य में हमारी उपस्थिति, अटेंडेंस डेली होनी है, दिन रात की अटेंडेंस। और प्रभु इसको बहुत ही सराहता है, राज्य की संतानों को। और इसीलिए हम लोग को प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहना बहुत आवश्यक है।
तो पिछले दिनों में मैंने आप लोगों को बताया कि मत्ती उसका 8 अध्याय में मैंने बताया था, कुछ बातें प्रभु हम लोग को बताना चाहता है, और उसमें लिखा हुआ है कि उसके 11-12 पद में ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, कह रहा, और मैं तुमसे कहता हूं, पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांत पिसना होगा। अब यहाँ जो लिखा है, राज्य के संतान बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे। प्रभु, ये क्या बात है? अगर ये राज्य की संतान जो अच्छे बीज है उसको आप अंधेरे में डाल देंगे? नहीं, ये कहना नहीं है। यहाँ पर प्रभु का कहना यह है कि जो लोग अभी तक इजरायली लोगों के बारे में बातचीत हो रही है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं खुद अच्छा बीज बनाने के लिए और अच्छा बीज बोने के लिए आया। मैंने वो राज्य स्थापित किया है, उस राज्य में तुम्हें ले जाने का हक मेरा है, उस राज्य में तुम्हें रखने का हक मेरा है, और उस राज्य में यदि तुम बने रहोगे, राज्य के संतान बन के, अच्छे बीज हो तुम डेफिनेटली, क्योंकि मैंने वो बीज बोया। लेकिन वहां जो बात कह रहा प्रभु यीशु मसीह, उन लोगों को कह रहा है जो अपने आप को सोच रहे हैं कि हम लोग रिलीजियस एक्टिविटीज जो कर रहे हैं तो हम राज्य के संतान बन गए। नहीं, राज्य के संतान आप ऐसे नहीं बनते हैं। आज भी दुनिया में आप लोग ध्यान दीजिए कि आज भी दुनिया में ऐसा ही चला, ऐसी सारी रीति रिवाज चले आ रहे हैं। लोग अपने आप सोचने लगते हैं हम राज्य के संतान है, क्योंकि हम बढ़िया गाना गाते हैं, क्योंकि हम बढ़िया प्रचार करते हैं, क्योंकि हम रोज बाइबल पढ़ते हैं। ठीक है, सब करिए, अच्छी बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है? राज्य की संतान होने का आपके अंदर कौन से गुण है, और वो गुणों को आपको कौन प्रदान करेगा? What are the expectation of Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह की क्या इच्छा है, क्या वो चाहता है आपसे? एक दिन के लिए नहीं बनना है, ये तो हमेशा के लिए राज्य की संतान बन के आपको जीना है। अगर ऐसा हम जीते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन यदि हम अपने धर्म के कामों को दिखाकर हम सोच रहे हैं हम राज्य के संतान बने, तो नो, इट इज नॉट योर वर्क्स। आपके धर्म के काम, यानी आप जो धर्म के कामों के बारे में मैंने कई बार बोला आप लोग को, मत्ती 6 अध्याय में पूरा चैप्टर उसके बारे में बताता है क्या क्या हम करते हैं। और शास्त्री फरीसी उस जमाने में जब प्रभु यीशु मसीह थे तब भी वो लोग सेम काम कर रहे थे। वो लोग दिखावटी, वो लोग सोच रहे थे कि हम जो बड़े बड़े चोंगे पहने हैं और बड़ा बड़ा काम करते हैं, लूका उसका 18 अध्याय में भी वो बयान किया गया। एक फरीसी जो अपने आप की बड़ाई कर रहा है, मैं दशमांश देता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तमाम बातें, मैं उपवास करता हूँ, प्रेयर करता हूँ। किसको दिखाने के लिए? मनुष्यों को दिखाने के लिए? राज्य के संतान ऐसा नहीं करते हैं, नो। तो उनको प्रभु की उपस्थिति का एहसास होता है। वो प्रभु की उपस्थिति में जो भी करते हैं, आराधना, स्तुति, जय जयकार, प्रभु का गुणानुवाद, प्रभु की महिमा करना। जब हजारों लाखों स्वर्गदूत स्वर्ग में आनंद करते हैं और प्रभु की महिमा और स्तुति पवित्र 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 बोलते हुए थकते नहीं है। इतना पवित्र हमारा प्रभु है। उसने जो राज्य स्थापित किया है उसमें प्रवेश करना, उसी को तो मैंने आप लोगों को समझाया था। ये लोग जो है श्वेत वस्त्र पहने हुए, यानी यीशु के लहू के द्वारा धोए जाकर उनका हृदय धोया गया, उनका मन धोया गया, उनका
जीवंत होया गया, अंदरूनी जीवन, परिपक्व हो गए, श्वेत वस्त्र पहन लिया, यानी कि प्रभु में आत्मिकता प्राप्त कर ली। पिछले दिनों मैंने बताया था रोमी उसका 5 अध्याय उसका 14 पद, आदम जो पहले बना था, जिसमें परमेश्वर ने अपना सांस फूका था, तो परमेश्वर का स्वरूप पाया था, परमेश्वर की समानता पाई थी, परमेश्वर के गुणों को पाया था। That was the right kind of life. वही तो अच्छा बीज है जो परमेश्वर बोता है। यानी हमारा जीवन, बाकी जीवन जो है अभी जी रहे हैं हम लोग, बाकी जीवन हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं। अच्छे बीज, परमेश्वर की संगति में रहकर, पवित्र आत्मा की संगति में रहकर, ये अच्छे बीज की पहचान है। तो मैंने बताया था कि श्वेत वस्त्र आपके होना जरूरी है। लेट पीपल नो दैट यू हैव द होली क्लोथ्स। लोगों को ये बात की जानकारी मिले, आपके भले काम, आपके अच्छे काम। वो तो सीधी बात है, अच्छा बीज और खराब बीज दोनों की अंडरस्टैंडिंग वैसे ही मिल जाती है हम लोग को। वो प्रभु के लिए और प्रभु के साथ रहकर जो अच्छे कामों में अपना जीवन बिताते हैं, वो अच्छे बीज है, राज्य की संतान है। और इसके लिए नया जन्म पाना जरूरी है। वो लास्ट टाइम मैंने बताया कैसे नया जन्म पाना है, कौन करेगा, ये सब भी मैंने बताया था। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 9-10 ये सब पदों में बातें लिखी हुई है। चलिए, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आज हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कि ये अच्छे बीज कौन है। राज्य की संतान तो होंगे, लेकिन अच्छे बीज कौन है? ये व्यक्तियों को कहा गया है। तो प्रभु अपने वचन में इस बात को बताता है। गलाती उसका 5 अध्याय आप लोगों ने बार बार मैंने बताई है भी बातें, और ये ऐसी बातें हैं जिससे हम लोग को कई बातों की अंडरस्टैंडिंग होती है, कई चीजों का ज्ञान हम लोग को मिलता है। हमारा चरित्र कैसे सुधरेगा, तो गलाती 5 उसका 16 से 24 तक हम लोग पढ़ते हैं। ये है कि आत्मा के अनुसार चलने वाले, और दूसरा क्या है, वो शरीर के अनुसार चलने वाले। आत्मा शरीर के विरुद्ध में और शरीर आत्मा के विरुद्ध में। आजकल के लोगों को हम देखते हैं, आजकल के मसीही लोगों का जीवन हम देखते हैं, उनको बस एक ही दिन का मतलब होता है कि संडे आएगा, हम चर्च में जाएंगे, 2-4 अच्छी बातें सीखेंगे, लेकिन पता नहीं सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, तो गॉड नोज। बाहर निकल के वो लोग क्या बातें करते हैं उससे पता चलता है कि क्या सीखा उन लोगों ने। घर में आकर उनका जीवन कैसा होता है वो पता चलता है कि वो क्या सीख के आए हैं। तो राज्य की संतान बनना तो हर एक चाहता है, लेकिन आप अच्छा बीज है तब ना राज्य की संतान कहलाएंगे। तो अच्छा का मतलब क्या है? अच्छे आलू के बीच में एक सड़ा हुआ आलू रख दीजिए, और रहते रहते वो पूरे आलू को सड़ा देगा। वो एक सड़ी प्याज पूरी प्याज को सड़ा देती है। तो अच्छा बीज बन के रहना है ताकि आपके अंदर सड़ाहट ना आए, आपके अंदर वो शैतानी विचार और ये तमाम बातें ना आए। वहां तो साफ साफ लिखा हुआ है ये कौन है ये व्यक्ति। तो गलातियों की पत्री में आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ूंगा उसके विषय में क्या है ये बात। और तब यहाँ पर लिखा गया है कि मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। ये अच्छे बीज कौन है? आत्मा के अनुसार चलने वाले। यहाँ चलने वाले बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, ना कि आप बड़बड़ कुछ बातें बोले और कहे कि पवित्र आत्मा मेरे पर आया है। चाचा चाचा काका काका बोले और एक एक शब्द बोले और कहे पवित्र आत्मा मेरे पर आए। वो बात नहीं कह रहा है। बाइबल कह रही है
जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, तुम तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करते हैं। कहने का मतलब क्या, आप खाएंगे नहीं, शरीर की लालसा है, शरीर कुछ खाना चाहता है, बढ़िया चीज आप खाते हैं, क्या बुरी बात है ये? तमाम चीजों को हमको ध्यान देना है। ये कह रहा है यहाँ पर साफ लिखा हुआ, आत्मा के अनुसार चलो, शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। तो आत्मा के अनुसार चलना किसे कहते हैं? वो व्यक्ति है जो अच्छे बीज बनकर परमेश्वर के राज्य में रहकर उनका चाल चलन, अच्छी चाल चलने वाला, आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। देखिए, इसी शरीर में आत्मा आएगा, इसी शरीर को परमेश्वर का आत्मा इस्तेमाल करेगा, आपके मुख को इस्तेमाल करेगा, आपके आंखों को इस्तेमाल करेगा, आपके कान को इस्तेमाल करेगा, आपका हाथ पैर सब कुछ पवित्र आत्मा इस्तेमाल करेगा आपकी चाल को सही बनाने के लिए, आपकी चाल को आत्मा के अनुसार चलाने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करते। आगे लिखा हुआ, यदि तुम आत्मा के चलाई चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। तो प्रभु तो यहाँ पर साफ बात बता रहा, व्यवस्था किसके लिए थी? इजरायलियों के लिए। क्या सारे के सारे इजरायली परमेश्वर की संतान बन गए हैं? इब्राहिम की संतान तो बन सकते हैं क्योंकि आपका खतना हुआ है, आपको व्यवस्था मिली है। पौलुस प्रेरित यहां तक बताता कि यीशु मसीह भी इजराइल में ही जन्मा, आपको अच्छा बीज बनाने के लिए न जन्मा, इजरायली कौम को अच्छा बनाने के लिए। बट दे रिजेक्टेड जीसस क्राइस्ट, उसको अलग कर दिया। ये तो शुरू से करते आए थे। देवी देवताओं की पूजा की उन्होंने, क्योंकि वो मीट मछली खाने मिलेगी, दारू पीने मिलेगा, लेकिन प्रभु को त्यागते रहे। तो कोई कैसे कह सकता है कि इसके अंदर प्रभु का आत्मा है और प्रभु के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं? आज भी हमारे जमाने में ये हो रहा है, हो रहा है। लिखा वो व्यवस्था के अधीन न रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था से आपको छुटकारा मिल गया। अच्छे बीज आप जैसे ही बनते हैं, प्रभु बनाता है आपको, जैसे आप अच्छे बीज बनते हैं, नया जन्म हो गया आपका, और उसके बाद आपने श्वेत वस्त्र पहन लिए। इट इज द वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के काम है। नथिंग टू डू विथ व्यवस्था। ये व्यवस्था कर नहीं सकती ये काम। व्यवस्था आपको श्वेत वस्त्र नहीं दे सकती है। कहीं आप ओल्ड टेस्टामेंट में बता दीजिए मेरे को। व्यवस्था आपको सिर्फ वही बात बताती है जो मूसा को मिली थी व्यवस्था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आने के बाद बहुत बड़ा काम होता है। वो प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, पवित्र आत्मा कैसे आएगा? तो पवित्र आत्मा को भेजना, पवित्र आत्मा को इस संसार में आपको छोड़ के तो मैं जा रहा हूं, लेकिन आपका सहयोग एक और दे रहा हूं। पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ पाओगे, वो नया जीवन जीने की सामर्थ, वो अच्छा बीज बनने की सामर्थ आप पाओगे तो बने रहोगे। जिसके अंदर प्रभु का पवित्र आत्मा है, वो समझ लीजिए कि हमेशा उसकी अच्छाई प्रकट होती रहती है। He will never do evil things। वो बुरे काम नहीं करता है वो, क्योंकि आगे लिखा है शरीर के काम। अब यहाँ तो साफ बात लिखी है, आत्मा और शरीर। अच्छा बीज वो है जो आत्मा के चलाए चलते हैं। बुरे बीज या निकम्मे बीज या सड़े हुए बीज या बदबू वाले बीज, ये कौन है? उस शरीर के कामों से पता चलता है आप कौन से काम करते हैं। तो आप राज्य की संतान बने तो आपको ये
सारे कामों को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर क्या करना चाहता है? व्यभिचार, पहला ही व्यभिचार लिखा हुआ है। और बाइबल में कितनी बातें इसके बारे में लिखी हुई है। ओल्ड टेस्टामेंट में तो था कि किसी भी कोई भी गलत काम किया आपने, किसी भी स्त्री के साथ या जवान के साथ या किसी के भी साथ किया, तमाम प्रकार की व्यवस्था है वहां पर, वो व्यभिचार में गिना जाएगा। और परमेश्वर ने उन लोग को बोला था, इजरायलियों को, यदि तुम पवित्र जीवन जियोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे इच्छानुसार चलोगे, मेरे आत्मा को लेके चलोगे, तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। और तुमको मैं अधिकार देता हूं ऐसे व्यभिचार करने वाले लोगों को पत्थर मार के मार डालना, इमीडिएट जजमेंट। बाइबल कहती है ये शरीर के काम है। नेक्स्ट व्यभिचार, फिर गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ध्यान दीजिए शब्दों पर, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। वारिस किसको कहते हैं? बाप की धन दौलत आपको मिलती है, वो वारसा में मिलती है आपको। हमारा बाप कौन है? 100 बार मैं बताऊंगा ये बात। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को बाप दिखाया, पिता परमेश्वर दिखाया। यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं आता ना, अच्छे बीज बनने का तो सवाल ही नहीं था, राज्य के संतान बनने का सवाल ही नहीं था। राज्य उसी ने स्थापित किया है। जो वो चाहता है कि ऐसे ऐसे काम, जो ये शरीर के काम जो कर रहे हैं ना, तो उसमें बड़ा एंजॉय कर रहे हैं लोग। आज के जमाने में भी कर रहे हैं। हर प्रकार के बुरे कामों में उनका मन लगा रहता है, एंड दे एंजॉय लाइक एनीथिंग। बाइबल कहती है ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। प्रवेश तो करना छोड़ दीजिए, वारिस आप नहीं बन सकते हैं। ये वारसे में आपको परमेश्वर का राज्य मिल रहा है, ये मामूली बात नहीं है। आत्मा के अनुसार चलेंगे, अच्छे बीज बन के चलेंगे, अच्छी चाल चलन होगी आपकी, तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाते हैं। गॉड इज ऑफरिंग यू हिज किंगडम। अपना राज्य आपको दे रहा है रहने के लिए। दुनिया में ही आप हैं, लेकिन अच्छा राज्य आपको रहने के लिए दे रहा है। क्या है परमेश्वर का राज्य? लूका सुसमाचार में लिखा है ना, वो राज्य दिखाई नहीं देता है, अदृश्य राज्य है, लेकिन वो स्थापित कहाँ होता है? हमारे अंदर स्थापित होता है। वो हमारे परिवार में स्थापित होता है। ट्रिमेंडस बातें हैं सब। तो हमको इस बात पर ध्यान देना है। पर आत्मा का फल, आत्मा के फल नहीं, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। 9 उसके गुण है। एक फल है, 9 गुण है उसके अंदर। आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा का फल आपके अंदर पनपेगा। जब आत्मा ही नहीं है तो आत्मा का फल की क्यों आप इच्छा रखते हैं? कहां से मिलेगा ये सारे फल? कहां, ये सारे गुण आपको कहां से मिलेंगे? आत्मा आएगा तब मिलेगा। आत्मा आपके अंदर रह रहा है तो ये गुण आपके अंदर व्याप्त होंगे। इसलिए अच्छा बीज बनना ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। और इसलिए बाद में लास्ट में लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। देयर इज नो लॉ। ऐसे कामों के विरोध में, अब के अच्छे काम क्या विरोध करते हैं?
अच्छा बनने के लिए कोई विरोध करता है? पवित्र आत्मा विरोध करता है कभी? वो तो देता है, और वो आपको बनाता है, संवारता है, सुधारता है। यीशु मसीह आपका प्रायश्चित है, आपके पापों का दंड वो ले चुका है ऑलरेडी, क्योंकि आप पहले ऐसा काम करते थे, शरीर के अनुसार चलते थे। अब आत्मा के अनुसार अच्छे बीज बनने का ऑफरिंग है हमारे लिए। गॉड इज ऑफरिंग अस, अच्छा बीज बनने की ऑफर दे रहा है। आर यू रेडी टू बी द गुड सीड ऑफ गॉड? परमेश्वर के अच्छे बीज बनना आपने तैयारी कर ली उसके लिए? वो बनाना चाहता है। तो लिखा हुआ है आगे, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अभी ये काम तो हर आदमी करता है, शरीर के काम। हर आदमी के जीवन में कहीं न कहीं डेली कुछ न कुछ ऐसा काम हो ही जाता है। व्हाट टू डू नाउ? बाइबल हमको एक और ऑफर दे रही है। बोलता, आपने क्रूस देखा? क्रूस पर कौन चढ़ा था वो देखा? क्रूस किस लिए होता है वो समझे आप? क्रूस पर क्या करना है? क्या आप कभी क्रूस पर चढ़े? यहाँ तो बताया गया है, यह बताया गया है कि जिन्होंने उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। बपतिस्मा क्या है? मृत्यु का बपतिस्मा। पाप के लिए आप मर जाते हैं। क्रूस किसके लिए है? वो इसलिए है कि आप अपनी लालसाओं और अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दीजिए। हालेलुया। प्रभु के द्वारा ये काम होता है, आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। लेट गॉड डू इट, लेट द होली स्पिरिट डू इट। पवित्र आत्मा यही काम करता है, शरीर के विरोध में काम करता है वो। तो ये भी काम पवित्र आत्मा का है, आपके शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना। तब आपको आत्मा के अनुसार चलने की। और यदि आत्मा के द्वारा जीवित है, अगेन गॉड इज ऑफरिंग अस अ लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। आत्मिक जीवन ऑफर करता है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, यानी हमारा जीवन किस बात पर टिका हुआ है? आत्मा पर टिका हुआ है, शरीर पर नहीं। शरीर मर जाएगा, सबका शरीर मर जाएगा। दुनिया में जितने लोग पैदा हो रहे हैं सबके शरीर को मरना है, क्योंकि बाइबल कहती है इट इज अपॉइंटेड अनटू मैन वंस टू डाई एंड आफ्टर दैट जजमेंट। ये परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया है। एक बार तो आपको मरना ही है, शरीर को मरना। तो इसलिए बाइबल कहती है कि आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। व्हाट ए वंडरफुल स्टेटमेंट, कितनी गजब बात लिखी हुई है। ये आत्मा क्या करना चाहता है? ये अच्छा बीज आप बन जाते हैं ना, फिर आप सच में इतना आनंद महसूस करेंगे। और आत्मा के अनुसार चलते हुए, वाह, ये एक नई चाल है। ये प्रेम की चाल है, ये विश्वास की चाल है, ये प्रभु के साथ चलने की चाल है। ये आत्मा को तो आने दीजिए अंदर, आत्मा के अनुसार चलना। इसीलिए फिर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलोगे तो आत्मा क्या करता है? जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं को समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। These are the people who can be called good seeds. इनको हम अच्छे बीज बोल सकते हैं। तो प्रभु का वचन तो बहुत सारी बातें हम लोग को बताना चाहता है। ओनली थिंग दैट वी हैव टू मेडिटेट, हमको इसको बहुत ही मनन करना है, इस पर ध्यान करना है। क्या है ये?
आत्मा के अनुसार चलना। और दूसरा ये है कि हमारे अंदर भी तो प्रभु ने आत्मा दी है ना। मैं तो कई बार बताया आप लोगों को, हमारे अंदर तीन चीज है, एक शरीर है, एक प्राण है और एक आत्मा है। और बाइबल कहती है आत्मा के अनुसार चलो। एक तो आत्मा ऑलरेडी हमारे पास है, दैट इज आवर कॉन्शियस, विवेक। हम खा चुके हैं, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष खा चुके हैं, आदम के जमाने से खाते आए हैं, अभी भी खा रहे हैं हम लोग। डिनाई मत करिएगा कि हम नहीं खा रहे, सब खाते हैं, भले भी काम करते हैं, बुरे भी काम करते हैं। ये अच्छे बीज की पहचान नहीं है। बाइबल कह रही है कि अच्छा बीज आपको बनना है तो डेफिनेटली आपको अपना जो आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया उसको सक्रिय रखना है। डोंट लेट इट डाई। उस आत्मा को निष्क्रिय मत बनाइए, उस आत्मा को मार मत डालिए। मत्ती उसका 10 अध्याय मैंने बताया था। उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में फेंक सकता है। यानी कि हमें अपने आत्मा जो परमेश्वर ने दिया, वो कॉन्शियस दिया है, वो अच्छा जीवन जीने की बात प्रभु बता रहा है, वो हम लोग को जीना है। देन वी आर गुड सीड्स, तो हम अच्छे बीज बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़ी अद्भुत बातें हैं सब, और इस पर हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। तो आत्मा के अनुसार चलने वाले और शरीर के अनुसार चलने वाले, असली बीज कौन से हैं, अच्छे बीज, और नकली बीज क्या है, और खराब बीज क्या है। और पाप जो करता है, ये सारे यहाँ जो लिखा है नीचे में, वो तमाम शरीर के कामों को लिखा है। उससे दुर्गंध ही आती है, और ये दुर्गंध पूरे वर्ल्ड में फैल सकती है। जानते हैं आप लोग, आजकल तो सारी इतना कुछ आ गया है हम लोग के पास कि कौन बुरा काम कर रहा है उसका पूरे वर्ल्ड को बता देते हैं, इसने ये बुरा काम किया है। आए दिन तमाम प्रकार के न्यूज आते रहते हैं, कौन क्या बुरे काम कर रहा है, कैसे बुरे काम कर रहा है, कौन अच्छा बीज है कौन बुरा बीज, वो तो संसार खुद ही प्रकट कर रहा है। रियली ये लाइफ जीना बहुत ही आवश्यक है, और बहुत ही गजब का ये जीवन है, आत्मा के अनुसार चलना। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का है, चौथा, वो है यीशु मसीह द्वारा नई सृष्टि बन के जीना। दूसरा कुरिन्थी उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद में ये बात लिखी हुई है, नई सृष्टि बनना। वहां आत्मा के अनुसार जीना है, यहाँ नई सृष्टि बनने की बात कर रहा है। उसी लिए तो भाई नई सृष्टि बनने के लिए हम लोग को प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ऑफर करके आपके लिए दे दिया है। वो कह रहा नई सृष्टि बनना तो मुझ में रहना है, यू हैव टू बी इन क्राइस्ट। जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। एक दिन प्रभु में रहना है, एक महीना रहना है, कुछ दिन रहना है, कि पूरा जीवन भर प्रभु यीशु मसीह में रहना है। प्रभु यीशु मसीह में कैसे रहेंगे आप? प्रभु यीशु मसीह ने तो खुद जी के बताया, प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपनी बातों से, अपने उपदेशों से हम लोग को समझाया है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह कहते तुम लोग कह रहे हो पिता को हमें दिखा, पिता को हमें दिखा। फिलिपुस भी कह रहा है हमें पिता दिखा दे, बस हमारा काफी हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। इतने दिन से 3.5 साल तक तुम मेरे साथ रहे, अभी तक तुम पिता देख नहीं पाए, पिता को समझ नहीं पाए। पिता कहाँ रहता है? हम तो बड़ा आसानी से जवाब दे देंगे, वो स्वर्ग में रहता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, He lives in me।
एक गाना किसी ने बनाया ना, he lives, Christ Jesus lives in me. He walks with me, he talks with me. Along life's narrow way, he lives. Christ Jesus lives in me. वाह, क्या बात है! यीशु मसीह मुझ में रहता है. He talks with me. He walks with me. मेरे साथ चलता है, मेरे साथ बोलता है, मेरे साथ बोलता है. उसके वचन बोलते हैं हम लोग. प्रभु यीशु मसीह के वचनों को बोलना है मामूली बात नहीं है. इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, याकूब में, वहां लिखा है कि तुम में से बहुतेरे उपदेशक न बने. बिकॉज इफ क्राइस्ट इज नॉट वॉकिंग विथ यू, इफ क्राइस्ट इज नॉट टॉकिंग विथ यू, यू विल नेवर हैव द रियल मैसेज. आपके पास वो रियल मैसेज आएगा नहीं. भले आप बहुत बड़े पादरी हैं, बहुत पुराने पादरी है, आपकी बड़ी चर्चाएं, बट ये इंपॉर्टेंट बात है. नई सृष्टि आप तब बने रहेंगे, बनना तो है ही, लेकिन आपको बने रहना है नई सृष्टि. और एक बार यदि प्रभु का हाथ आपके ऊपर आ गया, एक बार उसकी आशीष आपके जीवन में आ गई, एक बार उसके लहू का काम आपके जीवन में हुआ, यू विल बी अ न्यू क्रिएशन. आप नई सृष्टि बन जाएंगे. जी के हमको बताना है नई सृष्टि क्या है. आप ये मत सोचिए कि प्रभु ने यहां लिख दिया है हम नई सृष्टि बन गए हैं. भाई, सब मसीही लोग नई सृष्टि बन गए, आग बन गए, कोई नहीं बना है. ऐसे कैसे बन जाएंगे? तो अपने आप बना लेंगे. मैं पढ़ लिया तो बन गए नई सृष्टि. तो नई सृष्टि बने तो नई कोपले लगी है आपके अंदर, नए पत्ते निकले, फल निकला, फलवंत जीवन है. नई सृष्टि बनने की बातें करते हैं, ऐसे ही बन जाएंगे. इसीलिए तो बाइबल कहती है क्राइस्ट इज ऑफर्ड टू यू, ही केम फ्रॉम हेवन. वो स्वर्ग से आया है भाई, आपके लिए आया है. वो आप में रहना चाहता है. पौलुस प्रेरित इसीलिए कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है. मैं नहीं, मसीह मुझ में जीता है. प्रेज द लॉर्ड. ये सारी बातें हमको बताती है, समझाती है हाउ टू लिव इन क्राइस्ट. जो कोई मसीह यीशु में है वो आनंदित है. मसीह में है तो आनंद है. प्रभु में सदा आनंदित रहो. कौन प्रभु? यीशु मसीह. वह आनंद ही आनंद है. ये सारी बातें हम लोग को बहुत ही अच्छे से समझ लेनी है. अच्छा बीज कौन है? प्रभु को डिक्लेयर कर रहा है सारी बातें, तो हम लोग को ये सब बातें समझना जरूरी है. दूसरी एक बात है, यूहन्ना उसका 15 अध्याय 5 पद में वहां पर लिखा हुआ है, यहाँ में प्रभु यीशु मसीह की डाली बन के उसमें जुड़े रहना है. नई सृष्टि जो बने हैं और जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, डेफिनेटली दे हैव द अपॉर्चुनिटी. उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वो ये है कि डाली बन के प्रभु यीशु मसीह में मिल जाना, सटे रहना, जुड़ जाना उसमें. वी आर ग्राफ्टेड. ग्राफ्टेड का मतलब है उसका चीरा लगाया और उसमें डाली को काट के उसका नोक बनाया और उसमें उसको गाड़ दिया. इसको कहते हैं ग्राफ्ट करना, यानी कि उसमें जोड़ देना. फिर उसमें आजकल हम लोग पट्टी लगा देते हैं और प्लास्टिक लगा देते हैं. यहाँ मसीह में जोड़ने के लिए आपको ये सब लगाने की जरूरत नहीं है. प्रभु यीशु मसीह की डाली बन गए आप. और इसीलिए तो हम पिछले दिनों में मैंने बताया था, आप जो अच्छी अंजीर है उसमें आप साटे गए हैं.
रोमी उसका 11 अध्याय। प्रभु ये मौका उसको भी दे रहा है, इजरायली प्रजा को। कह रहा मैंने तुमको अपनी प्रजा का, तुम लोगों ने मेरी प्रजा कभी नहीं कहा। यू नेवर सेड दैट। ये किस प्रकार का जीवन जी रहे थे तुम? मैंने तुमको अपनी प्रजा कहा और मैंने अपने आप को ऑफर किया। पूरे समय जब तुम परेशानी में रहे, जब तुम पाप में रहे, जब तुमने अन्य देवी देवताओं को पूजना शुरू किया, तुम अन्य जातियों ने तुझ पर चढ़ाई की, क्या क्या किया, बट एवरी टाइम आई वॉज अवेलेबल फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध था। मैंने अपना प्रेम नहीं छोड़ा, मैंने अपनी दया नहीं छोड़ी। मैंने अपने आप को ऑफर रखा कि मेरे साथ बने रहो, मेरे साथ बने रहो। और बाइबल कहती है कि मैं मिस्र देश से वो दाखलता ले आया। दाखलता मतलब इजरायली प्रजा, सारे इजरायली लोग जिसको प्रभु ले आया। कितने थे? तलवार चलाने वाले 6,03,550, 20 साल से 50 साल की उम्र, उनके बाप, उनकी माताएं, उनके बेटे बेटियां, सब मिला के NIV बाइबल कहता 20 लाख लोग थे। इतने लोगों को प्रभु छुड़ा के लाया, क्या करने के लिए? अपने साथ जोड़ने के लिए, अपने अंदर ग्राफ्ट करने के लिए। लेकिन रोमी उसका 11 अध्याय क्या कहता है? जो मेरी आज्ञा नहीं माने, जो मेरे साथ नहीं रहे, जिन्होंने मेरा साथ नहीं निभाया, जिन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने अन्य देवी देवताओं को माना, वो तो नकली बीज बनी गए, वो तो खराब बीज बनी गए। मैंने उन डालियों को जो मुझ में जुटी थी, लेकिन तो भी ऐसा कर रहे हैं। मैं उनका राजा हूं, मैं उनको अपनी प्रजा कह रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं अपने मिराकल्स कर रहा हूं। लास्ट में मैंने उन डालियों को तोड़ दिया, फेंक दिया। रोमी उसका 11 अध्याय पढ़िएगा। तो प्रभु भी कह रहा है कि भाई डाली बनना है तो सही। एक बात प्रभु ने बताई है, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल फलती है। एक बड़ा अच्छा आइडेंटिटी दी है वहां, हम लोग को परिचय दिया गया है। हम कहते हैं हम तो विश्वासी, हम तो प्रभु में बने हुए, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। यस, बट वेयर आर द फ्रूट्स? फल कहाँ है? अच्छे बीज फल फलते हैं, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल फलते हैं। वो जो डाली नहीं फलती उसे वो काट कर फेंक देता है। सो अच्छा बीज वाली दाखलता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। डालियां हम लोग को बना के कहता मुझ में जुटे रहो, मैं घायल हुआ हूं तुम्हारे लिए, मेरा सारा बदन तोड़ा गया तुम्हारे लिए, ताकि तुम मुझ में जोड़े जाओ। और मुझ में जुड़ जाते हो तो डेफिनेटली तुम मेरी डालियां। और तुम्हारा कनेक्शन कहाँ कहाँ होता है? मैं पिता में हूं तो तुम्हारा कनेक्शन पिता से भी हो गया। पवित्र आत्मा मैं तुमको ला रहा हूँ, स्वर्ग से लाके तुम्हारे बीच में ला रहा हूं मैं, तो पवित्र आत्मा से भी तुम्हारा कनेक्शन हो गया। जुट गए तुम, त्रिएक परमेश्वर में हम जुट गए। बहुत बहुत गजब की बात है ये। यीशु खुद प्रभु पिता परमेश्वर में, पिता परमेश्वर खुद यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है मैं पवित्र आत्मा के द्वारा काम करता हूँ। पवित्र आत्मा, जन्म हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा, काम कर रहा हूं पवित्र आत्मा के द्वारा। वो सामर्थ तो प्रभु यीशु मसीह में जुड़े रहना, इसके लिए भी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। और वो उन फलों से पहचान हो जाएगी कि यस, इसमें पवित्र आत्मा का फल जिसमें 9 गुण है वो इसमें दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा आत्माओं को बचाना। आप जुट गए तो अब आपका काम तो बहुत बड़ा हो गया। आपको जुट के क्या करना है?
उस राज्य में प्रवेश करके क्या करना है, आप राज्य के संतान बन गए तो क्या करना है अब, क्योंकि ये तो अच्छे बीज की पहचान है। तो प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है और प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन फलवंत बनाएगा और तब आपके जीवन के द्वारा बहुत सारी आत्माएं बच सकती है। देयर इज अ गारंटी, फल फलेगा, अच्छा बीज फल फलेगा डेफिनेटली। कि जिस बीज में हल्का भी कहीं पर कीड़े ने खाया है, होल बना है, घून ने हल्का भी छेद बनाया है, वो फल नहीं सकता है, उग नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि हमें कोई भी शैतानी ऐसी कार्य हमारे जीवन के द्वारा नहीं होने चाहिए, या शैतान को करने नहीं देना है कि एक छोटा सा छेद भी हमारे अंदर बना दे। वो नेवर डू दैट। अच्छा बीज बन के बने रहिए, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, अपने साथ जोड़ेगा। दूसरी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि यूहन्ना 15 अध्याय उसके 5 पद में लिखा हुआ है, और वो ये है कि ये तो हम लोग बोल चुके हैं। छठवीं जो बात है वो है कि यीशु मसीह के अनुयायी हमको बनना है। अच्छे बीज जो है यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाकारी होते हैं, यीशु मसीह के साथ चलते रहते हैं। और हम लोग एक बहुत अच्छा हम लोग को उदाहरण यहाँ पर बाइबल में दिया गया है। प्रकाशित वाक्य में आप पढ़िएंगे, पहले भी मैंने एक बार इस बात को बताया था, बट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बताया था। आज फिर डिफरेंट दूसरे उसमें संदर्भ में ये बात मैं आपको बता रहा हूं फिर आज। और वो है कि प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर कौन है, यानी कि वो अच्छे बीज कौन है। यू विल फॉलो जीसस क्राइस्ट, प्रभु का अनुसरण आप करेंगे। क्या है यहाँ पर बताया गया है, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 1 पद से 4 पद तक मैं पढ़ता हूं, 5 पद तक। बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई यहाँ पर। फिर मैंने दृष्टि की, ये स्वर्ग का दर्शन दिखा रहा, ये यूहन्ना लिख रहा है जो स्वर्ग गया था, और वहां का दर्शन से वो ये बात लिख रहा है, और क्या ही गजब बात लिखी उसने। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना, कौन वध किया हुआ मेमना, प्रभु यीशु मसीह जो जगत का पाप उठा ले जाता है, वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है। ये आपको उसमें भी मिलेगा, प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय में। वहां पर भी 1 लाख इजरायली जाति में से सिर्फ 1,44,000 लोग चुने गए हैं, सिर्फ 1,44,000। तो उसकी तो कई बातें मैंने आप लोग को बताई। परमेश्वर की नीच प्रजा के इस विषय मैंने समझाया था आप लोग को, उसमें मैंने ये बात बताई थी आप लोग को। सो चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है। वहां सियोन पहाड़ है स्वर्ग में। क्या है सियोन पहाड़? इसका दर्शन कहाँ हम लोग को मिला था, आप लोग याद भी नहीं रखते हैं। ये आपको मिलेगा इब्रानियों की पुस्तक हिब्रू चैप्टर 12 और उसका 22 से 24 पद तक आप लोग पढ़ सकते हैं। वहां पर सियोन पहाड़ दिखाया गया। कौन सा सियोन पहाड़ है? 2 पर्वत है, एक है सिनाई पर्वत, दूसरा है सियोन पर्वत। सिनाई पर्वत पर वाचा बांधी गई, तुम मेरी प्रजा, मैं तुम्हारा परमेश्वर, यू जस्ट फॉलो मी, मेरे पीछे चलना, मेरी आज्ञा मानना, मेरा अनुसरण करना, मैं आगे आगे चलूंगा, मेरे जैसा तुम भी चलना, मेरे कदमों पर तुम भी चलना। देयर इज अ सेफ्टी, वहां पर तुमको पूरी सुरक्षा मिलेगी।
वहां कोई भी शैतानी काम हो नहीं सकते, बिकॉज आई एम योर कैप्टन। मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूँ, तुम मेरा अनुसरण कर रहे हो, शैतान तुम पर हावी नहीं हो सकता है। आप वो निकम्मे बीज बन नहीं सकते यदि आप प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं। चलिए, वहां बहुत सारी बातें आप लोग पढ़िएगा इसको। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 22 पद से लेकर 24 पद 25 पद तक पढ़िएगा। वो सारी बातें वहां बताए, कौन कौन है ये अच्छे बीज वहां बताया गया है। तो वहां बताया गया है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, उसके लहू से धोई गई वो कलीसिया, वो भी वहां पर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वो 144 लोगों के बारे में। क्या लिखा है? 1,44,000 जन है जिसके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। ट्रेमेंडस। हाँ, हमारे माथे पर लिखा हुआ है। हम अच्छे बीज है ना, उस पर हमारा नाम लिखा रहता है। आपको याद होगा जो मणि वो चपरास पर लगाए हुए थे, उस मणि 2 मणि उसमें लगने हैं, 12 मोती लगने हैं, लेकिन उसमें नाम लिखा हुआ है किसका? इजरायली प्रजा। और उस प्रजा कहां से आई? 12 गोत्र से आई। उन लोगों का नाम लिखना है। जब जब परमेश्वर के सम्मुख जाओ, वो नाम वहां पर होना चाहिए। दैट मीन्स यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल ट्राइब ऑफ इजराइल। पूरी जाति को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? हमारे माथे पर नाम दिखाई दे रहा है किसी को? लिखा है उनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। हमारा रिप्रेजेंट करने वाला हमारा महायाजक यीशु मसीह है। वो उन लोगों के लिए प्रायश्चित करता है, उन लोगों के लिए वो काम करता है एज अ हाई प्रीस्ट। ये सब अच्छे बीज की क्वालिटी बता रहा हूं मैं आपको, और मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। मैं तो खुद भी नहीं जानता था। ये पवित्र आत्मा बता रहा, पवित्र आत्मा बोल रहा है, पवित्र आत्मा को बताना है ये सब बातें। सो हर एक जो बाइबल की बातें, वो कितने पहलू उसके अंदर है, कितने अर्थपूर्ण बातें उसके अंदर है, तो आप हर जगह देख सकते हैं। दूसरा पद लिखा हुआ है, और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया। अरे भाई, तुम स्वर्ग में ही तो खड़े हो, तुम थोड़ी पृथ्वी पर खड़े हो। यूहन्ना कहाँ था? स्वर्ग में था ना, वहां ना उसको ये सब दिखाई दे रहा। तो लिखा बोल रहा है कि मुझे स्वर्ग से जैसा कि स्वर्ग कहीं और है, वो कहीं और खड़ा है। स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। लेकिन आगे वो लिख रहा है, जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हैं। अरे, गर्जन हो रहा है और बहुत सी पानी की धाराएं बह रही हो, ऐसा आवाज आ रही है, फिर तो कह रहे हो वीणा का शब्द सुनाई दे रहा। क्या है? प्रभु की वाणी दोनों काम करती है। इफ यू डू नॉट फॉलो जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण नहीं करते हैं, अपनी मनमानी जीवन जीते हैं, तो उसका जो शब्द है वो गर्जन के नाई तुम्हारे बीच में आएगा, न्याय करेगा वो। और यदि आप उसका अनुसरण करते हैं और उसका अच्छा बीज बनकर उसके साथ रहते हैं, डेफिनेटली वीणा के समान उसका शब्द सुनाई देगा। इतनी मधुर उसमें से म्यूजिक सुनाई देगी। आज हमारे आशीष विल्सन ने जो गीतों को गाया, बढ़िया गाया, लेकिन बीच बीच में कई रुकावट आ रही थी। मैंने उससे कहा था कि आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, इसको लेकर ही गाए हैं आप। तो ये मेरी भी तमन्ना है
कि whenever you worship God, परमेश्वर की आप उपासना करते हैं, उसके गीतों को प्लीज यूज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसको इस्तेमाल करिए, आपका स्वर बहुत मधुर हो जाएगा, वीणा जैसा शब्द आपके अंदर से निकलेगा। इफ यू यूजिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो दाऊद राजा तो इतने म्यूजिक बजाने वाले लोगों को रखा था, ओहो अनगिनत लोगों को रखा था, एंड दे वर प्लेइंग ओनली हार्प एंड वीणा, और ये सब चीजें वो लोग बजा रहे थे, और डमरू क्या बोलते हैं उसको, डफली, और एक तार वाले बाजे, और तुरिया, क्या क्या उसके पास है। अभी मेरे पास एक वीडियो आया था, उसमें मतलब 8-10 लोग बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति उसमें वो एक्कोर्डियन बजा रहा था, लेकिन बाकी लोग जो थे वो लोगों ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ले रखा था, वो उसकी मैचिंग ऐसा सुर निकालते थे, उसमें से ऐसी म्यूजिक निकालते थे। वीडियो है मेरे पास, मेरे मोबाइल में है वो वीडियो। सो मैंने शायद मतियास भाई को भेजा है, आप लोग को चाहिए तो उनसे ले लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, वो आपको देंगे, ठीक है। तो वीणा बजाने का शब्द हो रहा था, वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। मेमना ये सब बातें डिक्लेयर कर रहा है, वो 7 कलीसियाओं के बीच में मेमना चल रहा था, प्रभु यीशु मसीह चल रहा था। सो लिखा हुआ है कि ये 1,44,000 जो लोग है वो सबके सामने खड़े नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी से मोल लिए गए थे, हालेलुया, कितनी बड़ी बात लिखी है ये है अच्छे दाने जिनको स्वर्ग में जाने का मौका मिल गया। दे आर अवर रिप्रेजेंटेटिव, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है लोग। 1,44,000, और उसके बारे में लिखा हुआ है कि वे इस पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का लहू उन पर लग चुका, यीशु मसीह ने उनको खरीद लिया, यीशु मसीह उनका प्रायश्चित बन गया, यीशु मसीह ने उनके पापों का दंड चुका दिया, यीशु मसीह ने उनको अपने लिए बना लिया, खरीद कर उनको अपना बना लिया। कब बनाया? इसीलिए तो प्रेरितों के काम पढ़ना पड़ेगा आपको, पूरा प्रेरितों के काम बड़े ध्यान से पढ़िए। वाह, अनगिनत लोग एक के बाद एक पवित्र आत्मा भी पा रहे हैं, यीशु मसीह के द्वारा खरीदे भी जा रहे हैं, और यीशु मसीह का बपतिस्मा भी सब ले रहे हैं, और पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा ले रहे हैं, मिल रहा है उनको। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मोल लिए गए लोग हैं। वाह, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी वी हैव गॉट। क्या भयंकर ये हम लोग को प्रभु ने ये अवसर दिया है, इसको सुअवसर कहेंगे हम, कि यीशु मसीह हमको खरीद लेना चाहता है। अच्छे बीज बाजार से खरीदे जाते हैं ना, गेहूं के या राई के दाने या जो भी आप खरीद के लाते हैं। यू वांट द बेस्ट क्वालिटी, आप अच्छी क्वालिटी के लाते हैं। कोई सड़ा बीज लाता है, फालतू बीज लाता है, कोई सिला हुआ बीज लाता है और खेत में बोता है, पनपेगा नहीं कभी वो। तो प्रभु तो कह रहा है कि ये अच्छा बीज जो है राज्य के संतान है। अगर हम राज्य के संतान बन गए हैं, प्रेज़ गॉड, प्रभु ने हम लोग को मोल लिया है। ये हमारा उदाहरण है। यहाँ पर वो लोग ऑलरेडी दे आर इन हेवन, 1,44,000 ऑलरेडी स्वर्ग में है, मोल लिए गए। और ये गीत कोई सीख नहीं सकता था। ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही है
कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। दे आर इन हेवन, स्वर्ग में है। जहां जहां मेमना जाता है ये 1,44,000 लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। माय गुडनेस, क्या गजब की बात है, क्या गजब का सीन है ये। आपको दिखाया जा रहा है, ये फिल्म आपको दिखाई जा रही है, ये सीन आपको दिखाया जा रहा है। आंखें निर्मल होगी ना तो वो सीन समझ में आएगा, वो सीन दिखाई देगा। आंखें निर्मल नहीं है, सॉरी, बुरी आंख कभी नहीं देख पाएगी, कभी समझ नहीं पाएगी इन बातों को। मैं तो जब जब पढ़ता हूँ इतना मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूँ प्रभु क्या क्या सीन आप दिखा रहे हैं इन एडवांस। आप अभी गए नहीं स्वर्ग, आपके लिए तो स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य यही स्थापित करके आपको दिया है। तभी आपसे कहा जा रहा है कि वे लोग अच्छा बीज राज्य की संतान है, तब कहा जा रहा है। तो राज्य तो उसने स्थापित किया है, आप उसकी संतान हैं, आप उसमें प्रवेश किए हैं। तो प्रेज गॉड, ये सब बड़ी अनोखी बातें हैं जो बाइबल हम लोग को बताती है। सो पता नहीं कितना टाइम हो गया है, 8:09 बज रहा है। चलिए हम लोग यहाँ तक आज रखते हैं और फिर आगे थोड़ा सा देख लें हम लोग, उसके बाद हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि बातें बोलने की बहुत सारी है। नेक्स्ट उसमें फिर हम लोग इसी बात को थोड़ा दोहराएंगे कि रियली अच्छे बीज कौन है। और जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ, प्रचार करते जा रहा हूँ, उपदेश देते जा रहा हूँ, आप मत सोचिए मेरे दिमाग की उपज है। इट्स नॉट, दिमाग की उपज नहीं है, ये प्रभु का काम है। प्रभु ने जो काम मेरे जीवन में किया है, प्रभु जिस तरह से मुझको ले चलता है, जहां जहां मेमना जाएगा, इट इज माई हार्टली डिजायर, आई वॉन्ट टू वॉक विथ हिम। तो उसको मैं फॉलो करना चाहता हूँ। अगर ऐसा होता ही है और प्रभु उसका बाद में क्या रिवॉर्ड देने वाला है, उसको भी मैं नेक्स्ट उसमें फिर बताऊंगा इसी टॉपिक को थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों के बीच में से मोल लिए गए। आगे भी लिखा है मोल लिए गए हैं। फिर लास्ट में ये बात लिखी है, ये मनुष्यों के बीच से, हमारे बीच से ही 1,44,000 लोग वहां पहुंच गए हैं। They are there in heaven. So there is guarantee कि जो कोई अच्छा बीज बन के राज्य की संतान बनेगा, he is entitled to go to heaven. ये उसका प्रमाण है। और आप इस प्रमाण को रियली समझ गए हैं तो प्रभु के पीछे चलिए, उसका अनुसरण कीजिए। लास्ट में लिखा है, उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, वे निर्दोष है, वे निर्दोष है। ट्रेमेंडस, निर्दोष जीवन हम लोग जी पाएंगे। शरीर के काम प्रकट है, पहला ही काम पे विचार, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, मूर्ति पूजा, क्या ये काम हमको सौंप ले जाएंगे? ये काम कौन करते हैं? तो संसार की रीति के अनुसार चलते हैं, जिनके दिमाग में संसार का ज्ञान ठूस के भरा हुआ है, वो लोग ऐसी चाल चलते हैं। हमें परमेश्वर का वचन हमारे दिमाग के अंदर ठूस ठूस के भरना है। इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, जिंदगी भर पढ़िए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, साल में एक बार तो पूरी बाइबल पढ़ ही लीजिए, इतना पढ़ लीजिए। 5-5 चैप्टर पढ़ेंगे, पूरी बाइबल खत्म हो जाएगी।
10-10 चैप्टर पढ़ेंगे, 2 बार खत्म हो जाएगी बाइबल पूरी। और जितना पढ़ेंगे, जितना उस पर मनन करेंगे, वो प्रभु का आत्मा अगुवाई करता रहेगा और अनोखे अनोखी बातें बताता रहेगा। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। चलिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम अयोग्य दास दासियां हैं, कमजोर है, लाचार है, निर्बल है, चारों तरफ पापों से घिरे हुए हैं। प्रभु, शैतान गरजने वाले सिंह की नाई डराने के लिए तड़प हम लोग के ऊपर आक्रमण करता रहता है। और ये संसार दूसरी तरफ प्रभु जी, वो अपना मुंह खोले हुए बैठा है। कब हमको निगल ले, कब हमको अपनी बातें सिखाए, कब हमको इस संसार में बांध ले। तो प्रभु, हम धन्यवाद करते हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने अपने आप को न्यौछावर करके हमारे लिए मोल लेने की बात उसने कही है। ओ प्रभु, हमें खरीद लीजिए, खरीद लीजिए, मोल ले लीजिए प्रभु। हम उन 1,44,000 लोगों के समान प्रभु जी तैयार हो जाए, ताकि जब तू आए तो प्रभु जी हम राजी खुशी और बहुत ही आनंद के साथ तेरे साथ मिल जाए। प्रभु धन्यवाद। बहुत सारे काम तूने बताए, बहुत सारी योग्यताएं तूने बताई, जो प्रभु जी एक अच्छे बीज की योग्यता है, राज्य की संतान की योग्यता है। प्रभु, इसमें हम लोग को बने रहना कितना आवश्यक है। सो प्रभु, हम पर दया कीजिए। हम अपने अपराधों को मान लेते, पापों को मान लेते, पापी जीवन को आपके पास ले आते। प्रभु, अपने लहू से धोकर साफ और पवित्र करके, शुद्ध करके, पवित्र करके प्रभु जी अपने लिए प्रभु जी हमें अपने अच्छे बीज बना के रख लीजिए, ताकि जहां कहीं भी तू हमें रखे, वहां एक अच्छे बीज का प्रमाण हम पेश कर सके। धन्यवाद और स्तुति करते हुए ये प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करें। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।